हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको समानुपात के कॉन्सेप्ट को बतलाएंगे। हम आपको बतलाएंगे कि समानुपात होता क्या है और समानुपात से किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे चीज़ों को हम इसी एक वीडियो में बतलाने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और आपको हम बतला दूँ कि आप कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन लिए होंगे तो आपको समानुपात के प्रश्नों को हल करने के लिए कई ट्रिक्स बतलाया गया होगा, जिसको आप याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते होंगे। इसीलिए हम कहते हैं ट्रिक्स के बारे में कि ट्रिक्स होती है वन टाइम, ये निभाती है सम टाइम, याद करो एनी टाइम, परेशान रहो ऑल टाइम, यही हकीकत है ट्रिक्स की लाइफ टाइम। इसीलिए दोस्तों, हम पूरे मैथ में किसी भी प्रकार का ट्रिक्स नहीं बतलाते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजक को समानुपात कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिख रखे हैं, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, यानी कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों समानुपात में हैं। और ये जो बराबर आपको दिख रहा है, इसी के बदले में समानुपात का सिंबल आ जाता है। ये समानुपात का सिंबल है। अब आप इसका नामकरण देख लीजिए। ए को कहते हैं प्रथम समानुपात, बी को कहते हैं द्वितीय समानुपात, सी को कहते हैं तृतीय समानुपात और डी को कहते हैं चतुर्था समानुपात या चतुर्थ समानुपात कहिए। अब आप समझिए कि दो अनुपात आपस में बराबर कैसे हो सकता है। आप इसको जानना चाह रहे होंगे तो समझिएगा। ए और बी को कुछ मान लेते हैं। माना कि ए बराबर 10x और बी बराबर मान लेते हैं 30x, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर 10x अनुपात 30x। x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ए अनुपात बी कितना निकल गया? ए अनुपात बी निकल गया 1 अनुपात 3। ए अनुपात बी निकल गया 1 अनुपात 3। अब हम सी और डी को कुछ मान लेते हैं। सी और डी को कुछ मान लेते हैं, फिर पुनः सी बराबर 5y मान लेते हैं और डी को मान लेते हैं 15y, तो सी अनुपात डी बराबर होगा 5y अनुपात 15y। y से y कट जाएगा, 5 से 5 का 5, 5 तिया 15। सी अनुपात डी कितना निकल गया? 1 अनुपात 3। सी अनुपात डी निकल गया 1 अनुपात 3। अब आप देखिए, हम ए बराबर लिए 10x और बी बराबर लिए 30x, तो ए और बी के बीच रेशियो निकल गया 1 अनुपात 3। फिर सी का हम ले लिए मान 5y और डी का मान ले लिए 15y, फिर भी रेशियो हमको निकल गया 1 अनुपात 3 है। इसका मतलब ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों समानुपात में हैं। आप समझ गए होंगे कि समानुपात का क्या मतलब होता है। अब हम समानुपात को हल करने का तरीका बतलाते हैं, उसको समझिए। देखिए, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। आप नामकरण इसका देख चुके हैं। इसको कहेंगे प्रथम समानुपात, इसको कहेंगे द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय समानुपात और इसको चतुर्था समानुपात। और इसको कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी और इस बराबर के बदले में समानुपात का सिंबल आ जाता है, समानुपात सी अनुपात डी। इसका हल करने का क्या तरीका होता है? समानुपात का हल करने का तरीका होता है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर दीजिए, समानुपात हल हो जाता है। तो बी से सी में गुना होगा तो हो जाएगा बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के।
अब आप समझिए, अगर एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो 4 में से किसी 3 का मान दिया हुआ रहेगा और एगो का मान दिया हुआ नहीं रहेगा। जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा वही आपसे पूछेगा। चलिए कुछ हम इस तरह से ले लेते हैं। ए को हम ले लेते हैं 4 और सी को ले लेते हैं 12 और डी का मान ले लेते हैं 36 और बी का निकालना रहेगा। हम इसको मान लेते हैं कि x है। तो आपसे पूछेगा कि x बराबर क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हो जाएगा 12x बराबर 4 गुने 36, 12 से काट दीजिए, 12 तिहाई 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। x का मान कितना निकल गया, 4 तिहाई 12। इसी तरह से आप हल कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से आप समानुपात के हल करने का तरीका सीख गए। अब हम आपको बतलाते हैं कि समानुपात से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिसको हम केस फर्स्ट और केस सेकंड करके बतलाते हैं। आप देखिएगा, केस फर्स्ट, इसमें 4 तरह का मान रहेगा, जिसमें 3 मान आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और एक आपसे पूछेगा, तो हो जाएगा कितना, 4। लेकिन केस सेकंड में 3 तरह का मान रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और एक आपसे पूछेगा, तो 3 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, ए अनुपात बी, फिर समानुपात लिखेगा सी अनुपात डी। और आप इसका नामकरण तो जान ही चुके हैं। इसको प्रथम समानुपात कहते हैं, इसको द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय समानुपात और इसको चतुर्था समानुपात। और समानुपात का हल करने का तरीका होता है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर हो गया ए डी के। अब आप केस सेकेंड को देखिए, इसको आप कैसे अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को पहले लिख दीजिए, तो हो जाएगा ए अनुपात बी, फिर समानुपात आएगा। अब देखिए बीच में क्या है, बीच में बी है ना, तो बी समानुपात के पहले भी रहेगा और समानुपात के बाद भी रहेगा। तो यहाँ भी होगा बी और फिर अंत में बच गया क्या, सी। तो हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। और इसका हल करने का तरीका तो वही रहेगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। बी से बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। 4 गो रहता है तो आप आसानी से लिख देंगे इस तरह से, अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। लेकिन जब 3 गो रहेगा तो क्या करिएगा, बीच वाला को डबलिया दीजिएगा, समानुपात के पहले भी और समानुपात के बाद भी लिख दीजिएगा। और हल करने का तरीका वही रहेगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। दोस्तों अब हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड का एग्जाम्पल बतला रहे हैं, अब वीडियो में बने रहिएगा। केस फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिए, 1.8, 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपात क्या है, इसी के दूसरा में दिया हुआ है द्वितीय समानुपात क्या है, तृतीय समानुपात क्या है, चतुर्थ समानुपात क्या है। वैसे आपसे एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, हम आपको सिखाने के लिए चारों दे दिए हैं। पहला को हम सबसे पहले हल करते हैं। पहला में क्या पूछा जा रहा है, प्रथम समानुपात क्या है। प्रथम समानुपात क्या है, तो क्या करिएगा, आप पहले स्थान पर कुछ मान लीजिएगा। हम पहले स्थान पर मान लिए x, अब 4 गो बन गया ना, तो 4 गो वाला रहेगा तो केस फर्स्ट पर ना जाता है। और उसको अरेंज करके कैसे लिखते हैं, x अनुपात 1.8, फिर समानुपात 2.4 अनुपात 3.6। हल कैसे होगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हो जाएगा x गुना 3.6 बराबर 1.8 गुने 2.4। अब देखिए 18 से 18 दूनी 36, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी था, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव कट गया, 18 दूनी 36। अब 2 से इसको काट देते हैं, 12 दूना 24, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो x का मान कितना निकल गया, 1.2। x का मान निकल गया 1.2। अब दूसरा में देखिए,
पूछ रहा है द्वितीय समानुपात क्या है। तो द्वितीय समानुपात कहेगा ना तो दूसरे स्थान पर आप कुछ मान लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि दूसरा स्थान पर y है। तो देखिए अब 4 गो बन गया, तो 4 गो बन जाता है तो केस फर्स्ट पर जाता है कि नहीं जाता है, और उसको अरेंज करके फिर लिखेंगे कैसे, इस तरह से 1.8 फिर अनुपात y, फिर आएगा समानुपात 2.4 गुने 3.6। हल करने का तरीका है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो y में गुना हो जाएगा 2.4 से, तो लिखेंगे y गुने 2.4 बराबर 1.8 गुने 3.6, 1.8 गुने 3.6। अब देखिए काट रहे हैं इसको, 12 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी था, यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव खत्म। 12 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 नमा 18। एक अंक के बाद दशमलव यानी कि दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 9 तिया 27, एक अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 2.7। द्वितीय समानुपात कितना निकल गया, 2.7। अब हम तृतीय समानुपात निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा तृतीय समानुपात, तो क्या करिएगा, तीसरे स्थान पर आप कुछ मान लीजिएगा, 1 2 3 यहाँ पर मान लीजिए, हम यहाँ पर मान लिए z। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे 1.8 अनुपात 2.4 फिर समानुपात z अनुपात 3.6। हल करने का तरीका होता है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो 2.4 में z से गुना हो जाएगा, 2.4 गुने z बराबर 1.8 गुने 3.6, 1.8 गुने 3.6। अब देखिए 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 2 से काट दीजिए इसको, 2 नमा 18, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो z बराबर कितना निकल गया, 9 तिया 27, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 2.7। तृतीय समानुपात भी निकल गया, 2:7। अब देखिए चौथा में पूछा जा रहा है चतुर्थ समानुपात क्या है। तो क्या करिएगा, आप चौथे स्थान पर कुछ मान लीजिएगा, 1 2 3 4 इधर ना आएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ भी p मान लेते हैं। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे 1.8 अनुपात 2.4 फिर समानुपात 3.6 अनुपात p। हल करने का तरीका वही नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हो जाएगा 1.8 p बराबर 2.4 गुने 3.6। देखिए 1.8 से इसको काट दीजिए, 3.6 को 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा। p बराबर कितना हो गया, 24 दूनी 48, एक अंक के बाद दशमलव यानी हो जाएगा 4.8। चतुर्थ समानुपात कितना निकल गया, 4.8। अब हम आपको बतलाते हैं केस 2 से किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। केस सेकेंड का एग्जाम्पल देखिए, 2.4 और 3.6 का प्रथम समानुपात क्या होगा, मध्य समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 2 मान दिया हुआ है और इसमें से कोई एक आपसे पूछेगा तो 3 गो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 गो वाला किस में होता है, केस फर्स्ट में कि केस सेकेंड में, केस सेकेंड में ना, इस चीज़ को तो आप जानते हैं। अब देखिए इसमें एक नाम आया है मध्य समानुपात। तो आप सोच रहे होंगे कि मध्य समानुपात किसको कहते हैं। तो समझिए केस सेकेंड में हम आपको बतलाए हैं कि 3 गो रहेगा, जिसमें 2 दिया हुआ रहेगा और एक आपको अपने मन से मान लेना है, तो 3 गो बन जाएगा। अब इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, इस तरह से a अनुपात b फिर समानुपात
B अनुपात C। अब इसका नामकरण देखिए, इसको कहते हैं प्रथम समानुपात, इसको कहेंगे प्रथम समानुपात। अब इसको देखिए, ये जो B है समानुपात के इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो इसको बोला जाता है मध्य समानुपात। इसी को बोला जाता है मध्य समानुपात। और इस C को तृतीय समानुपात कहा जाता है। तृतीय समानुपात कहा जाता है। आप समझ गए मध्य समानुपात किसको कहते हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए, पहला में पूछा जा रहा है प्रथम समानुपात क्या होगा, तो आप पहले स्थान पर कुछ मान लीजिएगा। हम पहला स्थान पर मान लिए x, तो अब 3 गो वाला बन गया। अब इसको हम इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, तो लिखेंगे x अनुपात 2.4, फिर समानुपात 2.4 इधर भी आ जाएगा, 2.4 फिर अनुपात 3.6। हल करने का तरीका वही, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हो जाएगा x गुने 3.6 बराबर 2.4 गुने 2.4। अब देखिए, इसको हम काट रहे हैं, 12 से 12 तियाई 36, 12 दूनी 24, 3 से 3 अठे 24, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 1.6। प्रथम समानुपात निकल गया 1.6। अब देखिए, दूसरा में पूछा जा रहा है मध्य समानुपात। मध्य यानी कि बीच वाला, तो इसके बीच में आप कुछ मान लीजिए। हम इसके बीच में मान लेते हैं कि y है। अब इसको अरेंज करके इन तीनों को लिखिए, तो होगा 2.4 अनुपात y, बीच में y है, फिर समानुपात y इधर भी आ जाएगा, अनुपात 3.6। हल करने का तरीका वही, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो y से y में गुना करिएगा तो हो जाएगा y² बराबर 2.4 गुने 3.6। इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। आप समझ गए मध्य समानुपात कैसे हल करते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब तीसरा हम आपको बतला देते हैं। यहीं पर पूछा जा रहा है तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात पूछा जा रहा है, तो आप तीसरे स्थान पर कुछ मान लेंगे। हम तीसरे स्थान पर मान लिए z। अब आप इन तीनों को लेकर के इस तरह से अरेंज करिए, तो हो जाएगा 2.4 अनुपात 3.6, फिर समानुपात 3.6 इधर भी आ जाएगा, 3.6 फिर अनुपात z। अब इसको हल करेंगे तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर देंगे, तो हो जाएगा 2.4 z बराबर 3.6 गुने 3.6। अब देखिए, 12 से 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, 2 से कटेगा 18 बार में, और एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 18 तिरी 54, 5.4। तृतीय समानुपात हो गया 5.4। इस तरह से दोस्तों आप समानुपात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।